हम्म। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपको इस योग के सेक्शन में कुछ एक नए आसनों के बारे में और कुछ प्राणायाम के बारे में बतलाएंगे। तो आज हम बताते हैं जो कि मौसम के अनुसार और हमारे समय के अनुसार जो ऋतु बदलती है, जिसको ऋतुचर्या कहते हैं, उसके बारे में कुछ विशेष बात करते हैं। जैसे कि आने वाला समय हमारे सर्दी यानी शीतकालीन वाला समय आने वाला है, तो उसमें हमको किस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। मुख्य बातों में 1 से 2 बातों में इस चीज़ का आपको बताएंगे कि कौन सा प्राणायाम आपके इस जो मौसम है उसके मुताबिक आपको सूट करेगा। आप अपनी समस्या के अनुसार कौन से प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की नाड़ी पाई जाती है, ईड़ा और सुंगड़ा, दाएं स्वर बाएं स्वर, चंद्र स्वर सूर्य स्वर, इस तरीके की 2 नाड़ी पाई जाती हैं। तो ये इन नाड़ियों के जरिए से ही हम अपने शरीर के जो हमारे 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उनको हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात जो है कि जो सूर्य विधि प्राणायाम आता है, सूर्य विधि प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। वह हम इस सर्दी के मौसम में उस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो किस तरीके से करते हैं, कितना करते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सूर्य विधि प्राणायाम करने का तरीका क्या है। राइट हैंड को ऊपर लेंगे और लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे, यानी राइट वाली जो हमारी नासिका है वो हमारी सूर्य है और लेफ्ट वाली हमारी जो नासिका है वो हमारी चंद्र है। तो राइट नासिका से श्वास को भरेंगे इस तरीके से। कुछ देर श्वास होल्ड करने के बाद लेफ्ट नासिका को से श्वास को बाहर, फिर दोबारा एक बार फिर पुनः अभ्यास बताते हैं। लेफ्ट नासिका को राइट हैंड से बंद करेंगे और राइट नासिका से श्वास को इस तरीके से इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद कुछ देर यथासंभव उसको होल्ड करेंगे, फिर राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से श्वास को एक्सहेल कर देंगे। फिर एक बार और करेंगे, राइट से श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर कर देंगे। तो ये हमारा सूर्य विधि प्राणायाम था। सूर्य विधि प्राणायाम यानी सूर्य, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि सूर्य माने गर्मी। सूर्य जो हमारे सूर्य देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, सूर्य हमको गर्मी प्रदान करता है, विटामिन डी प्रदान करता है। तो सूर्य विधि प्राणायाम के द्वारा हम अपने हमारे बॉडी का बैलेंस है या हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम मौसम के मुताबिक प्लस माइनस में कर सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में हमको अपना टेम्परेचर हाई करना होगा, या कि मतलब सर्दी हमको ज़्यादा ना लगे, तो हमको सूर्य नाड़ी द्वारा अपने शरीर को गर्म करना है। तो हम सूर्य विधि प्राणायाम के जरिए से उसको अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमको जो आने वाला समय है, आने वाला शीतलहर है, वो हमको उससे हमें किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट ना हो, जैसे कि जुकाम है, बुखार है और साइनस की परेशानी काफ़ी लोगों को हो जाती है, जिसको एलर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो इस चीज़ों में आप
इस प्राणायाम का अभ्यास करके, सर्दी किसी को बहुत लगती है तो ऐसी अवस्था में आप सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसका अभ्यास कितना करना है ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम हम 3 मिनट से प्रारंभ करेंगे, यानी 3 मिनट तक हमको यही करना है। राइट से श्वास लेनी है, होल्ड करके लेफ्ट से श्वास को बाहर। 3 मिनट तक हमको सूर्य वेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है प्रारंभ में। उसके बाद हम 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक के हिसाब से इस प्राणायाम को ले जा सकते हैं। यथासंभव अगर हाई बीपी अगर आप में से किसी का होता हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप बहुत ही कम मात्रा में करें, क्योंकि अगर हाई बीपी है और आप सूर्य वेदी प्राणायाम को करेंगे तो आपका बीपी और ज़्यादा हाई होने लगेगा। विशेष सावधानी इसमें यही है, क्योंकि सावधानी भी बहुत ज़रूरी रहती है। हर आसन में, हर प्राणायाम, हर चीज़ जो हमको फ़ायदा देती है उसका नुकसान भी होता है। तो उसके फायदे और नुकसान दोनों ही जान लेना एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक समझदार व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो फायदा इसका ये है कि ये हमको हमारे शरीर को गर्म करेगा, हमारे टेम्परेचर को हाई करेगा। और नुकसान इसका ये है कि अगर आपको बीपी की समस्या ज़्यादा है, घबराहट आपको बहुत होती है, वीकनेस बहुत है, तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कम मात्रा में करें, क्योंकि बीपी वाले व्यक्ति को यह प्राणायाम ज़्यादा फायदा नहीं देता। तो ये इसकी सावधानी है जो आपको बरतनी है। आप ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, जिस भी मुद्रा में चाहें, जैसे भी चाहें वैसे करके हाथ की मुद्रा बना सकते हैं और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो अष्टांग योग में और पातंजल योग सूत्र में इस प्राणायाम का भी नाम दिया गया है, जिसको सूर्य वेदी कहा जाता है। यानी सूर्य वेदी राइट नासिका से श्वास भरना सूर्य होता है और लेफ्ट नासिका से श्वास भरना चंद्र वेदी होता है। तो इस मौसम के मुताबिक आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सूर्य वेदी प्राणायाम के बारे में बताया गया। अब आपको एक आसन बताते हैं जो कि इस बॉडी को होल्ड करने से, उस आसन को करने से हमारा शरीर किस तरीके से हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो आइए हम इस आसन को भी बताते हैं। पश्चिम उत्तानासन, इस आसन का जो नाम है पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे। इस तरीके से अगर आपके पैर से हाथ टच हो जाते हैं तो आप इसको टच करें, अगर नहीं हो पाते तो इसका अभ्यास करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करने के बाद कोहनियों को ऐसे मोड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाएंगे। यहाँ भी पकड़ सकते हैं या इसको यहाँ भी पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके हाथ नहीं आ रहे तो इसको आप यहाँ पकड़ के ऐसे तो पश्चिम उत्तान आसन, यह इस आसन का नाम है। इसके द्वारा हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को गर्म कर सकते हैं। वो कैसे होगा? जब हम श्वास बढ़ते हुए बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं और माथे को घुटने से लगाते हैं, तो हमारी प्राण मुद्रा पूर्ण तरीके से रुक जाती है। और रुकने से हमारे शरीर में जो हमारा रक्त का संचार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, उससे हमारे शरीर में गर्मी आने लगती है। क्योंकि जब हम इसको ऐसे झुकते हैं तो हमारी श्वास नली पूरी रुकती है, पेट पे हमारे प्रभाव पड़ता है और पूरी बॉडी का सिस्टम, पूरा सिस्टम जो हमारा है वो एक जगह एक स्थिति में एक शून्य अवस्था में हो जाता है अगर हम श्वास को बाहर निकाल के बॉडी को रोकते हैं। तो इस आसन के द्वारा आप अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस आसन को कर लेंगे। इस आसन का अभ्यास 5 बार, 7 बार, 11 बार, और इस आसन के करने के बाद ही हम सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे। इस आसन में आपको सावधानी क्या बरतनी है? अगर आपको बैक में पेन बहुत है, अगर बैक में पेन ज़्यादा है या किसी भी प्रकार की कोई चोट लगी हुई है या कमजोरी है,
तो इस आसन का अभ्यास ना करें। विशेष तौर से ध्यान जब दें जब आपकी बैक कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कमर में जब हमारे या रीढ़ की हड्डी में हमारी जब प्रॉब्लम होती है तो हम आगे की तरफ नहीं झुका करते। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में आपको आने वाली ऋतु के बारे में समझाया जा रहा है कि आने वाली ऋतु में हम प्राणायाम कौन कौन से करें, क्योंकि सर्दी में गर्मी में अलग अलग तरीके से प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो सूर्य वेदी प्राणायाम में एक प्राणायाम सूर्य वेदी, और आसन में पश्चिम उत्तानासन जो कि आपको बताया गया था। इन दो चीज़ों का आप अभ्यास इस आने वाले ऋतु में कर सकते हैं।